हेलो बच्चों, मैं पवन तोमर। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम इसमें कर रहे हैं चैप्टर 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। If a plus b plus c is equal to 5 and ab plus bc plus ca is equal to 10, then prove that AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC is equal to minus 25। देखिए क्वेश्चन में दे रहा है A plus B plus C 5 के इक्वल है एंड AB plus BC plus CA 10 के इक्वल है। हमें प्रूव करना है AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC minus 25 के इक्वल है। अब देखो इसमें AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC किसके इक्वल होता है हमारा? a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बट उसके लिए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होना चाहिए। तो सबसे पहले काम करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को फाइंड करेंगे। देखिए तो हमारे उस आइडेंटिटी को यूज करेंगे पहले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है ना? a प्लस बी प्लस सी कितना है? 5 है। 5 का स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो वैल्यू फाइंड करनी है हमें। इन तीनों में क्या दिखाई दे रहा है? 2 सेम है तो इस 2 को आप कॉमन ले लो। तो ब्रैकेट में कितना आएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक, अब देखिए आगे 5 का स्क्वायर 25 हो गया। कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू यहां से पुटअप कर दो। किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। 10 रख दिया हमने। आगे देखते हैं 25 is equal to a square plus b square plus c square। 10 2 या 20 हो गया। अब 20 की साइड चेंज कर लो, 25 की तरफ ले आओ। इधर आगे माइनस हो जाएगा a square plus b square plus c square। इसको माइनस किया हमने तो 5 आ गया। मतलब सीधी सी बात है a square plus b square plus c square की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब देखिए आगे इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो सॉल्व करके माइनस 25 लिखे। एक आइडेंटिटी शुरू में लगाइए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसको बंद कर दो, क्लोज कर दो इस टाइप से। अब देखिए इसकी वैल्यू हम फाइंड करनी है तो इधर आरएचएस साइड में वैल्यू पुट अप करेंगे। a प्लस बी प्लस सी कितना है? 5 है हमारा इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है हमारा? ये भी 5 ही आ रहा है हमारा। ठीक है, इनटू 5। अब देखिए यहां 5 ब्रैकेट में रखो माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस माइनस सी ए। देखिए यहां पे माइनस कॉमन ले लिया हमने तो ब्रैकेट में आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक, इसको क्लोज कर दो। 5 इंटू 5 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना है? 10 है। ठीक है, ये रहा। अब देखो 5 इंटू 5 माइनस 10 कितना? माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 5 से कितना होगा? 25 और माइनस का साइन आएगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एलएचएस जो आरएचएस की इक्वल आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना था। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
12 देखिए, while factoring the expression check that n cube minus n is always divisible by 6 for all natural numbers. Give reasons. देखिए, हमें एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन के द्वारा चेक करके बताना है एन क्यू माइनस एन जो है 6 से हमेशा डिविजिबल होगा नेचुरल नंबर्स के लिए, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। तो हमें रीजन देके बताना है। देखिए, सबसे पहले काम करते हैं, ये नंबर है हमारा जो 6 से हमेशा डिविजिबल होगा फैक्टराइजेशन करने के। देखिए सॉल्यूशन, सिंपल क्वेश्चन है, एन क्यूब माइनस एन, ये है ना। सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं, दोनों में कॉमन क्या एन दिखाई दे रहा है, साथ की बात है। एन से डिवाइड किया एन क्यूब में, तो एन पावर 2 हो जाएगी, एक पावर लेस हो जाएगी। एन से एन में 1 बार गया तो एन स्क्वायर माइनस 1 एन इंटू एन स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहां पे ये एज इट इज रहेगा, इसको फॉर्मेट में ले आते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में, एन स्क्वायर माइनस 1 का, ठीक है, ऐसे बंद कर दो इसको। अब देखिए इसमें क्या एंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एन तो रहेगा ही, यहां पे कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो इस टाइप से ये फैक्टर करके आए। अब यहां पर नेचुरल नंबर्स का यूज करेंगे हम। सबसे पहले काम करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, n इज इक्वल टू 1। तो देखिए n के प्लेस पर हमने 1 पुट अप किया तो कितना हो जाएगा, यहां रखेंगे 1 इंटू n माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 n प्लस 1 1 प्लस 1। देखिए 1 माइनस 1 कितना 0 हो गया, इंटू 1 प्लस 1 2 हो गया। अब 2 को 0 से 0 आ गया, 0 को 1 से करेंगे 0, ठीक है। तो ये हमारा 0 आ गया। और 0 जो है हमेशा किसी भी नंबर के साथ जो है इजीली डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही चलो एक दो नंबर और लेके देख लेते हैं, जैसे कि n की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो यहां पे इसमें 2 रखेंगे, देखिए ये है ना 2 रखा हमने इसी में, n के प्लेस पे 2, आगे n माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 तो 2 प्लस 1, ठीक है। कितना हुआ 2 इंटू 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 2 जा 6 6 0 6। तो ये 6 से डिविजिबल है। अब देखिए नेक्स्ट एक नंबर और ले लेते हैं, चलो n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, जैसे 5 ले लिया हमने, ठीक है। तो 5 n के प्लेस पर रखेंगे, इसमें n 5 रखा, आगे 5 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 1, 5 इंटू 5 माइनस 1 कितना 4 हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया। अब देखिए ये 6 तो आ ही रहा है इसमें, तो डिविजन है इजीली, 5 4 से 20 26 का पॉइंट हो गया, ठीक है। चलिए ये भी 6 से डिविजन है, तो इसका मतलब वो किसी भी नेचुरल नंबर को इसमें पुट अप करेंगे तो ये 6 से डिविजिबल होगा। सो हम लिख सकते हैं, वी कैन से दैट n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन हो जाएगा, चेक करके हमने बता दिया। इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट है इसका x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 पॉइंट x प्लस y इज इक्वल टू -4, ठीक है। देखिए इसमें क्यूब वाले फंक्शन एक दिए, एक दिए, एक दिए।
इनको पास पास रख लेते हैं, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, सबसे पहले वैसे रख लेते हैं, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 64 माइनस 12xy, ठीक है। अब देखिए प्लस 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब, इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc होता है, तो 3 इंटू a के प्लेस पे कितना है x, b के प्लेस पे कितना है y, c के प्लेस पे 4, देखिए 3 4 12xy, ठीक है, इसके प्लेस पे रखा हमने। अब देखिए आइडेंटिटीज में यूटिलाइज करेंगे हम, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, ठीक। अब देखिए यहां पे इसको कंपेयर किया आइडेंटिटी के साथ, तो a कितना है, a के प्लेस पे x है, b की प्लेस पे कितना है y, c की प्लेस पे कितना है 4, ठीक है। ये तीनों वैल्यू जो RHS साइड में पुट अप कर दो, कितना x a प्लस b प्लस c, a की प्लेस पे x रखा, b की प्लेस पे y, c की प्लेस पे 4, x प्लस y प्लस 4, इधर a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, c स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, माइनस a इंटू b मतलब x इंटू y, माइनस बी सी तो y इंटू माइनस सी ए, सी की वैल्यू 4 है, a कितना x, इसका x, ठीक है। अब देखिए आगे जो है यहाँ पे x प्लस y की वैल्यू कितनी है, इफ x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पुट अप कर रहे हैं x प्लस y के प्लेस पे, माइनस 4 प्लस 4 यहाँ रखा हमने, आगे 4 है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16, 4 का स्क्वायर हो गया, x इंटू वाई एक्स बाई माइनस 4y माइनस 4x, इसको बंद कर दो ब्रैकेट को, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम रकम में डिफरेंट साइन है, तो इसका 0 आ गया, 0 इंटू आगे वाला ब्रैकेट एज इट इज माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस का 4x। अब देखो 0 से किसी भी नंबर को इंटू करो तो हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा सॉल्व होके इसकी जो वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64 माइनस 12xy इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब चलिए रख देते हैं, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट देखिए, इसके वैल्यू फाइंड करनी है हमें। एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 when x is equal to 2y plus 6। देखिए इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x की वैल्यू 2y plus 6 हो तो देखिए सबसे पहले जो क्यूब वाले नंबर से उनको पास रख लो, या फिर हमारे पास इसके लिए एक मेथड और भी है, उसे बता देते हैं। इसको ले लेते हैं x इक्वल टू 2y प्लस 6, 2y को x की तरफ ले आओ इज इक्वल टू 6, ठीक। अब देखिए x का माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये तो दिया हुआ है ना हमारा, इसके बेसिस पे। अब देखो यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, जिससे ये भी क्यूब है ये भी क्यूब, तो एक काम करते हैं इसमें इसको दोनों तरफ से क्यूब कर देते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स।
ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने दूसरे मेथड से किया था। अब ये ना दोनों मेथड क्लियर हो जाएंगे, आप किसी से कर सकते हो। इधर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 2y का होल क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब। अब इसमें a माइनस बी की होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दो। a माइनस बी का होल क्यूब कितने क्या आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना, माइनस 3ac ब्रैकेट में a माइनस बी, या यहाँ पर ओपन करके भी रख सकते हो, माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए इसके बेसिस पे कितना हो जाएगा, ये a कितना x, तो सीधी सी बात है x क्यूब हो जाएगा, b कितना है 2y का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स, ए भी है ना, और b के बेस पे 2y ब्रैकेट में x माइनस 2y। ठीक, अब देखिए इसको जो है आगे हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x क्यूब माइनस 2y का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 इंटू y क्यूब, 3 टू या 6 इंटू एक्स वाई, ठीक है ना, ब्रैकेट में कितना x माइनस 2y। इसको आगे ले लेते हैं, इधर देखिए इधर हो जाएगा हमारा x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 6 एक्स वाई। अब ब्रैकेट में कितना है, x माइनस 2y। यहां पे इसकी वैल्यू जो है कितनी रखोगे, 6 रखोगे, शुरू में 6 था ना यहां पर, ठीक है। अब देखिए इजिकल टू कितना होगा, 6 का क्यूब मतलब 260, 6 6 36, 36 3 जा 260। अब देखिए आगे x क्यूब माइनस 8y क्यूब, 6 6 36 एक्स वाई इजिकल टू 260। अब 216 भी इसी साइड में ले आओ, तो x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36 एक्स वाई माइनस 260 इजिकल टू 0। ठीक है, तो यही हमें इसी की वैल्यू लेके आ रही थी, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 0 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारी ये एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। इसका लास्ट क्वेश्चन था, ये आप नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।